अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। एक्सरसाइज 1.5 पहले जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं 1.4 तक वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो भी देख लें। लेकिन इंशाल्लाह आज हम 1.5 एक्सरसाइज पहले चैप्टर की जो कि सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की, तो आज हम जो है वो डिटर्मिनेंट सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं कि आप किस तरह से पहचान करेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी आपके सामने डिटर्मिनेंट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा वो आपको इस तरह से आएगा कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा कि लिखा होगा DTA, लाइक DET का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है कोई भी नेम ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है। अगर आप बी नेम है यहाँ पर तो आप बी ऑफ मैट्रिक्स हो गया, सी है तो सी का मैट्रिक्स हो गया, डी है तो डी का मैट्रिक्स। लाइक इस तरह से आपने करना है। लेकिन इसकी पहचान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे आप पेपर में अगर आपको आ जाता है तो ऊपर लिखा कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा आएगा फाइंड डिटर्मिनेंट, या फिर लिखा आएगा DETA, या फिर आपको लिखा होगा ये दो पहचान है, दो आपके इसमें जो है वो एब्सोल्यूट, और ये दो लाइनें लगा दी जाएंगी। इससे पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे फाइंड करना है। लाइक हम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इस तरह से फाइंड करेंगे, या तो आप यूँ लिखेंगे DTA, या फिर आप लिख देंगे इसको यूं। ठीक है, और इक्वल लगा के जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगा उसको भी आप स्ट्रेट लाइन में आप शो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। जब आप इसको स्ट्रेट लाइन में शो करेंगे, ये इसकी पहचान है, और ये आप कहेंगे ना सर दोनों ही लिखने हैं, तो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप एक वैल्यू ये लिख लें या तो आप ये लिख लें। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप इस तरह से फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ठीक है, दरमियान में ऑलवेज माइनस आएगा। ठीक है, जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो दरमियान में हमारे पास मैट्रिक्स माइनस आएगा। ठीक है, अब 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है, इसी तरह जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है और लगाते भी नहीं है। तो -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, देन -2 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आपको 0 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर -2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर फाइंड हो गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, 1.5 का पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो ये आपके सामने है कि आप कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। इसी तरह से हम एक इसका कोई और पार्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम डी वाला पार्ट इसका करने की कोशिश करते हैं। डी वाला पार्ट हमें कुछ इस तरह से बताया गया है, ये मैं रेज कर देता हूँ। ये देखें, डी वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 2 1 4। ठीक है, ये है इसका 4 पार्ट। ठीक है, आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? वही तरीकाकार है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। ठीक है, ये वही फाइंड करने का लिए है। हम लिखेंगे इसको DET, डी लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे डी और इसकी ये दो लाइनें लगा के, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये मेंशन करती हैं कि डिटर्मिनेंट लिया गया है। तो ये 3 2 1 4। ठीक है, आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ। ठीक है, एंड देन माइनस लगा के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरह आप इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 4 12 हो गया, -2 1 2 हो गया। तो इस तरह से 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का 2/2, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स का आप क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। 3/3 4/4 का जो है वो आप किसी और तरीके से लेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट सिखाया है मैट्रिक्स ऑफ फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर, जिसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2/2 होगा उसी का ही डिटर्मिनेंट इसी तरह से फाइंड होगा। इसी तरह से हम वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए अब आपके सामने है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 21 पे आपको मेंशन की गई है बुक पे। मैं इसका आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ। लिखना यहाँ पर जो है वो टाइम स्पेंडिंग था, इसलिए मैं आपको
ये बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 21 है, लेकिन बता भी देता हूं कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा कि जब आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है। ठीक है, उसी तरह से जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमने सीखा है डिटर्मिनेंट, अगर इसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और अगर इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अंडरस्टैंड? ये सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इस तरह इसको समझने की कोशिश करनी है। लाइक इस तरह से कि हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सपोज कर लें डी मैट्रिक्स गिवन है और ये हमें सपोज कर लें सी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, ले जी, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम 3 5, ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो आप इसका डिटर्मिनेंट उसी तरह से फाइंड करेंगे, 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और माइनस दरमियान में होगा, और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, वो जो माइनस ये वैल्यू के साथ और जो दरमियान में माइनस आता फॉर्मूले वाला, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, उसके बाद है हमारे पास ये हो जाएगा 35 माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस 3 9 3 27। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 1 कैरी आगे जाएगा, 3 और 3 6, 62 जो है वो इसका आंसर आएगा। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो सी का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया, सो इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड? सो इस तरह से आपने इसी एग्जांपल को भी गो थ्रू करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। इसका भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे वैसे ही जैसे आपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला। जी ये देखिए जी, हम इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। जैसे कि हम फाइंड करते हैं 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आ गया, और -10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, इसी तरह ये देखें 5 4 20 हो गया हमारे पास, माइनस देखें माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही प्लस जो आगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड कि अगर आपका जो डिटर्मिनेंट डी है वो इक्वल टू 0 आ गया है तो इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह मेरे बाकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।